आत्मा रुका ना रहे, आज से बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि सोने मत देना मेरे को आज। सारे बोलो हालेलुया। कुछ लोग अपने पड़ोसी को बता के बैठा करो कि जब मैं सोऊं तो मुझे चूटी मार देना। कुछ लोग पीछे बैठे सो रहे होते हैं, कह रहे प्रचार कब खत्म होएगा, हम तो अपनी जनानी के लिए आए हैं यहाँ पे, हम तो अपने बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे आए हैं कि नहीं, कि हम तो अपने परिवार को ठीक कराने आए हैं, हम नहीं सुनने के लिए आए कुछ। लेकिन आज जो सुन रहे हैं वो भी आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, वचन के साथ जल्दी से हम बाइबल खोलेंगे, पहला शमूएल और उसका 10 का 6 हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? आज कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक छोटे से मकान के लिए भी, एक चंगाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आप छोटा सा कर्जा है, आप उसको उतारना चाहते हैं लेकिन नहीं उतर रहा, आप संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग अभी इसी समय 5 मिनट पहले पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि मैं आज इनका संघर्ष खत्म करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग हार रहे हैं अपनी लाइफ में वो लोग जीतेंगे। आपको बस हाथ उठाकर कहना है, मेरी बात को सुनना है, आपको हाथ उठाकर कहना है कि प्रभु मेरे बच्चे आज से जीतने पाए, मेरे परिवार को छू ले, मेरी नाकामयाबी खत्म कर दे, मेरी असफलता खत्म कर दे। आज आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर तब तक नहीं करेगा, क्योंकि उसने अंधे भिखारी को आकर पूछा बोल तू क्या चाहता है, वो बोलता है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ आप अंगीकार कर रहे हैं बार बार, आप बोलो परमेश्वर मेरी नाकामयाबी जाए, मेरी असफलता जाए, मेरे ऊपर से हर शराब बंधन तोड़ दिया जाए। पवित्र आत्मा मैं आज तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। पिता यीशु मसीह के नाम में जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आज जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे ध्यान से कि कितने जीतने के लिए क्या करें। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग हार रहे हैं उनको ये टॉपिक है, ध्यान से देखें। जीतने के लिए क्या करना है आपको आज, बोलो हालेलुया। जीतने के लिए आपको 3 काम करने हैं। देखना सीक्रेट है ये बाइबल के कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है आपको। नंबर 2 कह के प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। आज आप अगर तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप घर पे प्रार्थना नहीं करके आते। कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रोफेसी नहीं हुआ, इसका मतलब तेरी प्रेयर लाइफ कम है। मैं मान सकता हूं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हो जाती है जो पहली बार आया होता है लेकिन परमेश्वर उसको रूंगा दे रहा होता है। समझ रहे कि नहीं? लाला की दुकान में मिलता है ना रूंगा, यूपी में। कह रहे कि वो रूंगा दे रहा होता है कि ये एक बात समझ जाए कि इसके लिए जो भविष्यवाणी हुआ है, कल पवित्र आत्मा इसके लिए बहुत सारी बातें कर सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन आपको उससे पहले आपको पवित्र आत्मा के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की लिखी हुई बातें, दी हुई आज्ञाओं को मानना स्टार्ट करें। जो उसके अंदर लिखा मैं परमेश्वर ऐसा करूंगा, तो इसका मतलब एक एंजल आज रात से आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं धन आता नहीं है, धन को पीछे पवित्र आत्मा भेजता है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक भी आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं पवित्र आत्मा में तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं कह रहा हूं बिजनेस आपके पीछे दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहां पर इसका मतलब है कि परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और कह रहे हैं अपने आप को शुद्ध रखें। जब आप अपने आप को शुद्ध रखते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उसके 2 ही काम है। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब आता है तो अपने लोगों को अगुवाई करता है कि इनको बोल, एक भविष्यवक्ता को बोलता है कह रहा है इनको बोल कि ये अपने आप को शुद्ध करें, तो आप स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। कह रहा है कि आज और जब आप परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। कह रहा दूसरा, प्रेयर लाइफ को मजबूत करें। आप देखें दानियल ने 3 टाइम, हाथ नीचे करें, दानियल ने, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, जब मैं कहता हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर है, ऊपर ही रहते हैं वो हाथ, नीचे कर लिया करो। मतलब प्रेयर लाइफ को मजबूत करें। आपने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करना है। दानियल ने 3 टाइम घुटने टेकता था और यहां पर बाइबल बोलती है एलिया 7 टाइम प्रार्थना करता था। मूसा जब टाइम लगता था तभी पहाड़ी पर चढ़ा जाता था। मैं फिर कह रहा हूं कि और तीसरा, अभिषिक्त के साथ जुड़े रहें। मैं फिर कह रहा हूं अभिषिक्त प्लेस पर अगर आप जुड़े हुए हैं, अभिषिक्त लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ब्लेसिंग वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे डाउन कभी नहीं जाएंगे स्टडी में। याद रखना कि आपकी बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है कि जीतने के लिए आपको अभिषेक मांगना है। आपके पास सब कुछ है लेकिन वो पावर नहीं है, अभिषेक मांगना है। आज हाथ उठा के कहूं परमेश्वर मैं तेरे से आज अभिषेक लेकर जाना चाहता हूं। अभिषेक जब आता है, मैं कह रहा हूं कि रोते हुए लोग हंसने लगते हैं। अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, कर्जे बाहर जाते हैं, बीमारियां बाहर जाती हैं, दुष्ट आत्मा बाहर जाती है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा अंदर आती है यीशु मसीह के नाम में। स्वप्न देखने वाला याकूब के 12 पुत्र थे, पर
कह रहा इसलिए अभिषेक को मांगना जरूरी है। बाइबल बोलती है जब अभिषेक आता है तो एक मनुष्य पहले जैसा नहीं रहता। अपने पड़ोसी को बोलो अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरा बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी, कह रहा तेरे हालात तेरी सिचुएशन पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है माइक में, मैं साउंड वाले को बोलूंगा तू ही प्रचार करा के, सारे बोलो हालेलुया। अभिषेक कह रहा कि आपको जब आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम देखते हैं पहला शमूएल 10:6 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा, करें कि और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। मैंने क्या पॉइंट्स बताए आपको, करें कि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है, और करें कि उसके बाद करें कि तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। इसका मतलब कि आप जब आपके साथ एक अभिषिक्त व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके बाद अभिषेक अगर मेरे ऊपर है और आप इस चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो मेरे ऊपर मसा है वो आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि साथ होकर नबूवत करने लगेगा। नबूवत का मतलब भविष्यवाणी करने लगेगा। आप भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी दर्शन को देख सकते हैं, आप भी परमेश्वर के कामों को देख सकते हैं, आप भी पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो करनी है कि नहीं। लेकिन बीड़ी पीरा कह रहा परमेश्वर को देखना है, शराब पीरा करा परमेश्वर को देखना है, अपने आप को शुद्ध करना है कि नहीं। भाई साहब शुद्ध किया है मैंने अपने आप को, मेरी बात समझ रहे हैं। एक आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं सड़क पर, मुझे आइसक्रीम खाए हुए भाई साहब नहीं, झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ मेंबर भी बैठे अभी हाँ अभी बच्चे का बर्थडे गया था तब खाई थी शायद मतलब 6-6 महीने साल हो जाते हैं बाजार में जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर आपको अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर लिखा यहां पर कि अभिषेक जब आएगा कह रहा है कि उसी समय आज पहले जैसा नहीं रहेगा। यहां पर लिखा उतरेगा और तू लिखा तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहां पर लिखा कि अगर आप साधारण व्यक्ति हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद साधारण नहीं रहोगे चर्च। अगर आज आपका साधारण सा बिजनेस है, बाइबल बोलती है जब अभिषेक आएगा तेरा बिजनेस साधारण नहीं रहेगा। आज के बाद तेरे बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, तेरा फेमस होंगे आज रात के बाद। लेकिन अभिषेक को लाना पड़ता है, अभिषेक को मांगना पड़ता है। अभिषेक आएगा। और अभिषेक कैसे आया? शाऊल के ऊपर अभिषेक कैसे आया? शाऊल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जब वो एक प्रोफेट के साथ जुड़ा, अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा, और शमूएल ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद करा उसके ऊपर आत्मा उतरा, और उस दिन के बाद लिखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, परमेश्वर की भक्ति करने लगा, और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको उस देश के अंदर राजा बना दिया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, अभिषेक आज आएगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी दुकान पहले जैसी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बैंक बैलेंस पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अभिषेक जब आता है तो कुछ नया करके जरूर आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से कहो आज कुछ नया होगा मेरे लिए। लेकिन आपको विश्वास करना है कि आज अभिषेक आएगा मेरे ऊपर तो मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। हालेलुया। इसका मतलब एक आदमी चेंज हो जाता है। अगर आपका पति शराब पी रहा है और आप कह रहे हैं रोज चर्च आ रहे हैं, आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरा पति शराब पीना छोड़ दे, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपको कहना है, वो कह रही आमीन कौन कह रहा आमीन? आप सोचना और समझना है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं कहेंगे, आप कहो कि परमेश्वर तेरा आत्मा आज रात मेरे पति को छुए। मैं कह रहा हूं आज रात तेरा अभिषेक आज मेरे पति को छुए। मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो आत्मा ऊपर आएगा, कह रहा जब बल से उतरा, ताकत से उतरा, तो उसी समय वो चेंज हो गया। शाऊल शाऊल ना रहा। मैं कह रहा हूं पौलुस उसी समय शाऊल पौलुस बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई भी दुख है, कोई बीमारी, कोई भी समस्या है, लेकिन आपको अभिषेक मांगने की जरूरत है। जब आप अभिषेक के पास आएंगे, मैं कह रहा हूं कि वो बल के साथ उतरेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। पति नशेड़ी था, अब नहीं रहेगा आज के बाद। बच्चे नशेड़ी थे, लेकिन आज के बाद नहीं रहेंगे। अगर आप समस्या में थे, आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती कि शाऊल पहले जैसा नहीं रहा। आज आपके अगर बिजनेस पहले जैसे हैं, आप कह रहे हैं कि बड़े टाइम से मैं चर्च आ रहा हूं, लेकिन मेरी परिस्थितियां अब भी वैसी की वैसी हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में रहेगा जो अभिषेक की वैल्यू नहीं करते। अगर आप वैल्यू समझ रहे हैं अभिषेक की, यहां पर शाऊल ने एक फैसला लिया कि मैं प्रोफेट के साथ जुड़ता हूं, क्योंकि ये अभिषिक्त व्यक्ति है। अगर आप अभिषिक्त जन के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर लेकर जाने वाला। मैं कह रहा हूं कि आपके स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको लेवल आपका ऊंचा होगा आज के बाद, याद रखना। ये पवित्र आत्मा की ओर से मेरे पास एक व्यक्ति आता था, वो
मैं कह रहा हूं कि वो दिल्ली साइड से कहीं से सोनीपत पानीपत की तरफ से एक आदमी मेरे पास आता था। वो मुझे बताता था कि मेरे पास बच्चे हैं लेकिन मेरे बच्चे नशे करते हैं और उसकी लाइफ में बड़ा कर्जा था, प्रॉब्लम थी। लेकिन जब उसने प्रभु को जाना उसके बाद कह रहा है कि वो चर्च जाने लगा और उसके, लेकिन वो बोल रहा था मेरे को 10 साल हो गए चर्च जाते, लेकिन मेरे ऊपर कह रहा है कि मेरी समस्याएं वहीं की वहीं हैं। इसका मतलब क्या था? क्यों वो मेरे पास क्यों आया? पवित्र आत्मा ने उसको यहां पर क्यों भेजा? एक रात वो कहने लगा, कह रहा है कि पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा दुख है, बीमारी है, समस्या है, कर्ज है, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैंने क्या बताया उस पॉइंट के अंदर कि प्रार्थना को मजबूत करो अपनी। वो चाहे कैसी परिस्थिति के अंदर था लेकिन प्रार्थनाएं करता। आप बीच में से उठेंगे नहीं, नीचे बैठ जाए, आगे बैठे जो सिट डाउन, और कोई कैबिन से बाहर नहीं जाएगा, नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करिया करो। आपको पानी नहीं पीना, इनको पानी नहीं पिलाना, लोगों को पिछलों को पिलाना है। 2-2 मिनट में टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, बैठ जाओ। सुनना ध्यान से, वचन के बीच में कोई नहीं उठेगा। आपको ध्यान करना है कि बाइबल बता रही है कि जो लोग अभिषेक का सम्मान करते हैं उनका स्टैंडर्ड आज रात ऊंचा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये व्यक्ति 10 साल से चल जा रहा था लेकिन कोई इसकी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं थी, लेकिन इसने एक दिन फैसला लिया कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा। तो एक रात पवित्र आत्मा ने इसको मेरे चर्च के बारे में बताया। जब मैं चंडीगढ़ में सेवा करता था और इसको बताया, और उसको पता ही नहीं था कि मैं कहां हूं और वो कहां है। और वो जब पहली बार यहां पर आया चंडीगढ़ चर्च में और मेरे साथ जब मुलाकात हुआ उसकी, तो उसने कहा कि पास्टर जी पता नहीं मेरे ऊपर क्या है। कह रहा है कि मैं प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मेरा कोई काम हल नहीं और मैं पवित्रताई में भी चल रहा हूं। मैंने कहा 2 पॉइंट्स तेरे साथ हैं, लेकिन तीसरा कह रहा है तू अभिषेक के साथ, कह रहा है कि आज से तू अभिषेक के साथ रहा करेगा। हालेलुया। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू साधारण मनुष्य नहीं रहेगा, आज से तू फेमस होगा यीशु मसीह के नाम में। और जब उसके सिर पर हाथ रखा और उसके बाद क्या हुआ चमत्कार, कह रहा है कि आज उसका, कह रहा है दिल्ली में, कह रहा है कि अपना एक होटल है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। उसको परमेश्वर ने दिल्ली रोड पर उसको एक होटल दिया और परमेश्वर ने उसके बच्चों को आजाद कर दिया, नशे से आजाद हो गया। इसका मतलब क्या है कि आज लोग जानते हैं उस व्यक्ति को, ये साधारण था लेकिन साधारण नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं, आप कैसे भी साधारण व्यक्ति हो लेकिन आज रात के बाद बदलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब अभिषेक आता है तो कह रहा है एक व्यक्ति बदल जाता है। आपको विश्वास करना है कि आज तक अगर नहीं बदले, ये 3 पॉइंट्स आपको हाथ उठा के कहना है, परमेश्वर मैं अपनी प्रार्थना लाइफ को मजबूत करूंगा। कितने टाइम करूंगा आपको याद रखना है, इस बात को याद रखना कि मैं कितने टाइम प्रार्थना कर सकता हूं। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और दूसरी बात अमल करना है, फैसला लेना है आज के परमेश्वर मैं प्रार्थना करे बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हालात बद से बदतर होंगे लेकिन आज रात के बाद बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कि आज के बाद मैं बदलूंगा नहीं। कई लोग फैसला लेते हैं मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कई लोग फैसला लेते हैं कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं वैसे का वैसा रहूंगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं लेकिन शैतान उन्हें बदलने नहीं देता, उनकी परिस्थितियां उन्हें बदलने नहीं देती, उनके हालात उन्हें बदलने नहीं देते, उनकी सिचुएशन उन्हें बदलने नहीं देती, क्योंकि वो मजबूर हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हर साल कह रहा है आपके ऊपर कोई ना कोई कर्जा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, इसलिए आप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है जो लोग अभिषेक के नीचे रहते हैं, कह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म होती है क्योंकि परमेश्वर का साथ उनके साथ आता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज से तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे अभिषेक को लेना चाहता हूं। आज मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं तेरे अभिषेक को लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं अभिषेक लेने के लिए? शाऊल कह रहा है कि देखो जब अभिषेक आया और उसके बाद अभिषेक जब आया तो वो साधारण मनुष्य से राजा बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा जब अभिषेक चला जाता है एक मनुष्य गरीब हो जाता है, एक मनुष्य कंगाल हो जाता है। शाऊल ने जब अपमान करना शुरू कर दिया अभिषिक्त व्यक्ति का, उसी समय मैं कह रहा हूं आपसे बड़े लोग जो आपके घर में है, मैं कह रहा हूं जब आप उन बड़ों की बातें मानते हैं तो आपके ऊपर अभिषेक आएगा। हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है आपके सास ससुर हो सकता है कि आपके टीचर हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो, आपका पास्टर हो। आप, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप अपने से बड़ों की बात मानते हैं तो आप अभिषेक का सम्मान करते हैं। आपका ऑफिसर हो, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, जब आप मानते हैं तो अभिषेक आता है। याद रखना ये परमेश्वर की बातें, जब लोग अभिषेक का सम्मान नहीं करते, निरादर करते हैं, उस दिन से वो घटने लगते हैं, चाहे वो मसीह में कितने साल हो गए हो। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है अपॉइंटमेंट लेने के बाद, मिलने के बाद, कि लोग बताते हैं कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन मैं फिर जीरो हो गया हूं, मेरा फिर कामकाज बर्बाद हो गया है। शाऊल यही गलती कर बैठा अपनी लाइफ के अंदर। शाऊल जब राजा बन गया तो उसी समय वो घमंड में आ गया और उसने
प्रार्थना का लेवल उसका कमजोर हो गया और अभिषेक का सम्मान करना भूल गया। अभिषेक किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके कारण तू अभिषेक को पाया है? कह रहे प्रॉफिट के कारण, शमूएल के कारण। और उसी समय जब राजा महाराजा प्रार्थना करके निकलते थे, कोई प्रॉफिट आता था और उसी समय वो प्रार्थना करता था, याजक आता था और तब युद्ध करने जाते थे। आज मैं कह रहा हूं, आप जब कहीं भी बड़ा काम करने के लिए जाओ, आप प्रे टावर पर फोन करके बता कर जाओ। अगर फोन नहीं मिलता, आप मैसेज देकर जाओ, आप SMS करो। आप रोज वीरवार संडे ऑनलाइन चलता है, आप उसमें कमेंट्स डालो, ईमेल करो। परमेश्वर आपको बड़े कामों में जय देने वाला यीशु मसीह का नाम है। लेकिन यहां पर क्या किया? शाऊल ने गलती किया। शाऊल ने यहां पर राजा बनने के बाद इसको घमंड आ गया और छोड़ दिया। इसने कहा, अरे पादरी अब तक नहीं आया, 10 बज गए। कह रहा छोड़ परे, कह रहा ये थाली इधर ले आओ, भेंट हम ही चढ़ाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को क्रोध आ गया और परमेश्वर ने कहा, सुन इधर आ। कह रहा कि तेरे को नौकरी किस लिए दिया? कमाने के लिए दिया। कह रहा कि इसको पास्टर किस लिए बनाया? कह रहा लोगों की सेवा करने के लिए बनाया। कह रहा जो काम तेरा है, अपनी कॉलिंग से बाहर मत जाओ। बहुत सारे लोग अपनी कॉलिंग से बाहर जाते हैं और नुकसान उठाते हैं, कि बोलते हैं कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी है मेरे पास और मैं सेवा भी कर लूंगा। अगर कॉलिंग नहीं है, आपने हाथ लगाया तो आप जीरो हो जाएंगे। यहां पर अपनी मर्जी से जब ये काम करने लगा, उसी समय इसके तन पर राजा की बजाय भिखारी के कपड़े आ गए और ये भिखारी हो गया, गरीब हो गया और इसने तन पर अपने भिखारी के कपड़े पहन लिए। मैं कह रहा हूं कि शाऊल कह रहा कि दाऊद से जब चलने लगा, अभिषेक कम हो गया उसके ऊपर से। मैं फिर कह रहा हूं कि जब इसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को दी, इंस्ट्रक्शन का पालन करना छोड़ दिया, उसी समय ये डाउन हो गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे जब बुराई करने लगते हैं, जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और इसी समय जब कह रहे कि अभिषेक का सम्मान करना छोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहां पर आके जाते होंगे, वो जिनको मैं मिल जाता हूं वो कहते होंगे हाँ पास्टर बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको मिलता नहीं होगा कहेंगे आया बड़ा घमंडी कहीं का है। मैं कह रहा हूं सावधान। हालेलुया। मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सावधान। आप जब यहां से बाहर निकलें, आपको उस समय अपने मुंह पर ताले लगाने हैं, मिलूं या ना मिलूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, भगवान नहीं हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं उसका चुना हुआ अभिषेक दास हूं। मेरे को साधारण मत लगाना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो साधारण पास्टर मत समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं, अपने आप को बोलो साधारण व्यक्ति मत समझना अपने आप को। आप साधारण नहीं है। जितने मसीह में आ गए, जितने आज संडे चर्च में बैठे, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको अभिषेक यहोवा का लेकर आया यहां पर। आमीन। आप साधारण नहीं रहेंगे आज रात के बाद। मैं बोले बाहर का प्रॉब्लम। अरे बिरजू, बड़े दिनों बाद दिखे परमानेंट। मैं कह रहा हूं आज आपसे साधारण होंगे। मैं कह रहा हूं बेशक आपका बाप मोची होगा, हो सकता है किसी का बाप हलवाई होगा, हो सकता है किसी का बाप नहीं होगा, किसी का बाप करा किले ठोकने वाला बाडी होगा, लेकिन आज रात के बाद आपके बच्चों के ऊपर अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पहले जैसी नहीं रहेगी, आपका टैलेंट पहले जैसा नहीं रहेगा। आप चमकेंगे, शाइन मारेंगे आज रात के बाद। अगर आप अभिषेक का सम्मान करते हैं, याद रखना, करा शाऊल ने सम्मान किया, राजा बना। जिस दिन उसने अपमान किया, करा उसके बाद करा वो जीरो हो गया, भिखारी हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, लोगों की बातों में आकर बाहर निकलकर बुराई करते हैं। बुराई चाहे वो आपके माँ बाप की हो, आपके टीचर की हो, आपके सास ससुर की हो, चाहे बुराई जो है करा पास्टर की हो, करा उसका दंड जरूर आता है एक व्यक्ति के ऊपर। आपको आज से फैसला लेना अपने ऊपर कि परमेश्वर मैं आज से किसी के साथ बुराई में साझा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर इन कामों में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर अभिषेक को फिर से आपके ऊपर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि अभिषेक को खोल रहे हैं। आपको नहीं पता लगता अभिषेक आता कैसे है। देखा आपने गेंद घुमाता ना क्रिकेटर और मिस कर देता है कई बार बैट्समैन, वो इतनी तेज फेंकता है, इतनी तेज आशीष आने वाली है, कैच कर लो आज। जिसका माइंड यहां पर है, मैं कह रहा हूं वो अभिषेक के बगैर बाहर नहीं जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो पहले जैसा नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो यूपी वाले पहले जैसा नहीं रहेगा तू। अब अपने पड़ोसी को बोलो पहले जैसा नहीं रहेगा। एक आदमी पता है क्या कर रहा होगा, अच्छा मैं काले से गोरा हो जाऊंगा। हाँ तो पहले से जैसा नहीं रहेगा। औरतें तो यही सोच रही होंगी अब मैं बिना पाउडर के, बिना क्रीम के गोरी हो जाऊंगी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद। आप बदल जाएंगे। आमीन बोलने वालों। आपका घराना बदलेगा। जो आपके घर में कह रहा है कि आपके साथ आपका दुश्मन बना बैठा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर बदलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक आता कैसे है? मैंने क्या बताया? बड़ों की बात मानने से। बड़ों की बात मानने से आता कि नहीं? एक बार एक आदमी ने अपने बच्चे को कहा, एक बच्चा ऐसे ही सुन रहा था कि बड़ों की बात मानूंगा। सारा दिन जब प्रचार सुन के गया, बोल रहा मैं भी बड़ों की बात मानूंगा, मैं भी घर जाऊंगा, बड़ों की बात मानूंगा। तो उसी समय वो सेब खाता जा रहा था, उसका सेब कहीं गोबर में गिर गया। गोबर समझते ना? उसने नीचे से उठाया और खाने लगा, उसको साफ करके अपनी पैंट से। उसने कहा भूख लग रही है, चल खा लेता हूं। लेकिन उसके बाप ने देख लिया, उसने कहा चल
कह रहा नीचे गिरी हुई चीज नहीं खाते। कहता हाँ बड़ों की बात मानते हैं। उसने कह रहा नीचे गिरी हुई चीज नहीं उठानी। उसने कहा नीचे गिरी हुई चीज आज के बाद नहीं उठानी। और जैसे वो घर गया उसकी मम्मी टुन टुन सी थी, बड़ी भारी सी, और वो बाथरूम में फिसल गई। और जब वो बाथरूम में फिसली बेचारी गिर गई, उसने अपने लड़के को देख के कहा ए मेरे बेटे लाल मेरा ठाइये। उसने कहा ना नहीं उठाऊंगा, और उसने गुस्से में चला गया। वो बेचारी तड़पती रही, और जब उसका पति आया, शायद पुलिस में होगा इस भाई की तरह, और उसी समय आया, उसने बेल्ट खोली, उसने कहा इधर आ लड़के बाहर। उसकी माँ ने जब बताया, कह रहे कि इसने मुझे आज बाथरूम में गिर गई, उसने मुझे उठाया नहीं, बेल्ट खोली, उसने कहा इधर आ बे। कह रहा इसको उठाया क्यों नहीं? कह रहा आप ही ने तो कहा था नीचे गिरी हुई चीज नहीं उठानी। कह रहा बे चुप। कह रहा ये चीज नहीं है तेरी माँ है। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं जो आपको अच्छा लग रहा है आज यहां से लेकर जाना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो अच्छा नहीं लग रहा है उसे छोड़कर जाना है, लेकिन जो अच्छा लग रहा है आज रात मैं कह रहा हूं अभिषेक का सम्मान करने वालों का लेवल सबसे ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये चैलेंज की भविष्यवाणी है, याद रखना। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस, आपकी दुकान छोटी सी होगी, आपका घर छोटा सा होगा, झोपड़ी में रहते होंगे, आज झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, छोटी दुकान से शोरूम में जाने वाले, अमीर बोलने वाले। मैं कह रहा हूं पहले जैसे नहीं रहेगी, आपका ब्यूटी पार्लर पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी किराने की दुकान पहले जैसी नहीं रहेगी, जो इस काम पर भी हो याद रखना आप पहले जैसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने चिल्ला रहे हैं आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आता है वो लोगों की किस्मत बदलता है। आप सारा दिन कोसते हैं, अपने हाथों को बोलते हैं, कितने लोग कोसते हैं कि साडी किस्मत ही खराब है, सानू कुछ नहीं मिलता, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन आज रात के बाद कहता आपको यही फायदा मिलने वाला है। अभिषेक क्या होता है? कह रहा अभिषेक आता कैसे है? अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहने से। हम देखते हैं बाइबल में प्रेरितों के काम 4:13 में, देखो क्या लिखा। हाँ स्क्रीन पर देखें। हालेलुया। कह रहा देखो लिखा, हाँ पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया और उनका पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा। कह रहा उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। कह रहे कि वो पतरस और यूहन्ना क्या थे? पहले अरे मच्छियां पकड़ते थे जोड़ में। कौन थे? साधारण से व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? साधारण से। आप कितने साधारण व्यक्ति? कह रहे आप दिहाड़ी करके काम करते होंगे, लोगों की नजर में साधारण होंगे। ये साधारण से व्यक्ति थे और लोगों ने इनको देखा। कह रहे अनपढ़ कहीं के अनपढ़। सारे बोलो अनपढ़। आपको अनपढ़ बोलते होंगे लोग, बोलते होंगे अनपढ़ कहीं का, साधारण कहीं का। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि जब वो बड़े बड़े मिराइकल करने लगे, चमत्कार करने लगे, लोग आकर बोलने लगे अरे ये कौन है? कह रहा इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है वही। अरे मुंगेरी लाल का हसीन सपना, कह रहा उसका बेटा, अरे श्यामलाल का बेटा, अरे ये तो मच्छियां पकड़ता था, अरे ये तो झाड़ू मारता था वहां पर, ये साधारण सा आदमी ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा नाम हो गया इसका, अरे ये कौन है? कह रहा है इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? कैसे हो गया? लिखा वहां पर क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हो गया? आपको समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज आपके बच्चे कहां पर हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहां पर आए हैं फर्क पड़ता है। आज रात के बाद तुम चमकने वाले हो, साधारण नहीं रहोगे। आमीन। फर्क पड़ता है आप कहां पर थे, ये फर्क नहीं पड़ता। आप कहां जुड़ गए हैं, कहां पर हैं। आप यहोवा जोरावर के बलवंत हाथ के नीचे हैं। बाइबल बोलती है राइट टाइम आने पर, पहला पत्रस 5:6 में लिखा, राइट टाइम आने पर, इनको उचित समय आने पर इनको मैं बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, पहले जैसा नहीं रखूंगा। ये बात याद रखना। कह रहा है कि अगर आज आपने इन बातों को सीखा है, क्योंकि पत्रस और यूहन्ना ने अपने बड़े बड़े बिजनेस छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लिया। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से परमेश्वर उनके साथ था और वो साधारण व्यक्ति नहीं रहे। प्रेरितों के काम 4:13 में क्लियर लिखा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज भी बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, वॉलंटियर हैं, कोई भी है यहाँ पर, लेकिन कई बार उनके काम वहीं के वहीं क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो जब सेवा को, जब परमेश्वर के कामों को वो कह रहे एक बर्गर बना लेते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने बर्गर खाया है? पहले का बर्गर कितना सा था, इतना सादा बर्गर, उसमें आलू की टिक्की आ जाती थी इतनी सी। और आजकल बर्गर में देखा आपने प्याज भी, टमाटर भी, भाई साहब छोले भी आने लगे उसमें, हरी मिर्च भी। और भाई साहब मैं जब एक शोरूम में गया तो वहां पे बर्गर देखा, मैंने कहा इतना बड़ा बर्गर मुंह ही नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले के बर्गर तो इतने से होते थे, अभी इतना बड़ा बर्गर कौन था? कह रहा ये किंग बर्गर है, किंग। मैंने कहा अच्छा, मतलब आज आप समझे कि नहीं? कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं? अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से बर्गर बना लिया परमेश्वर के लोगों ने। कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से दान देते हैं, अपनी मर्जी से दशवांश देते हैं, अपनी मर्जी से चर्च आते हैं, अपनी मर्जी से। आपने देखा ना पहले बर्गर में सिर्फ आलू की टिक्की आती थी, लेकिन अब अपनी मर्जी आ गई है, मैं तो प्याज भी इसके अंदर डाल के खाऊंगा, टमाटर भी खाऊंगा, खीरा भी खाऊंगा, हरी मिर्च भी खाऊंगा, और पनीर भी होगा इसके अंदर, अब मसाले होंगे, और अब इसके अंदर ये भी होगा, और इतना मोटा बर्गर हो गया है। इनकी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल बोलती है जैसी मर्जी स्वर्ग में परमेश्वर की पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी होगी। तो आज रात तुम्हारी मर्जी खुदा पूरी करेगा यीशु मसीह में। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तो किंग बर्गर खाऊंगा। सारे बोलो हालेलुया।
विश्वास है कि नहीं? कह रहे हैं कि आज किंग बर्गर बने हुए लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं। कितने लोगों पर कर्जा है? मुझे बताएगा कि कर्जा कितने लोगों पर है? कितने सारे लोगों पर? देखो चर्च में आने वाले अधिकतर लोगों पर कर्जा है। आज मैं आपको बताता हूं कर्जा उतरेगा आपका। उतारना है कर्जा आपने कि नहीं उतारना? जो उतारना चाहते हैं आज उतरेगा कर्जा, लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कर्जा कभी भी नहीं उतरेगा। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो। फिर उठाओ हाथ, में किसी को उठाता हूं और पूछता हूं अभी किसी से, किस किस के ऊपर है? उठाऊं मैं अब इसी से मैं कर्जे वालों को पूछ लेता हूं। हाँ ये बहन, हाँ जिसको बेल्ट लगी है, पूछ लेते हैं। हाँ उठो उठो, कितना कर्जा बहन आपके ऊपर? 4 लाख रुपए। बस थोड़ा ही है, गणाए है जी घना ही है। 4 लाख रुपए कर्जा है। आप प्रभु को जानते हो? हाँ जी। कितने साल से? ऑनलाइन देखा करते। नहीं ऑनलाइन देखते थे। मतलब प्रभु में कब से हो आप? तीसरी फेरी है जी। अच्छा ये तो नवे हैं बेचारे। हाँ। ये तो नवे हैं, मतलब अभी आप नवे आए हुए प्रभु को जाना अभी नए है ना। हाँ कोई और जन यहाँ पर जिसके ऊपर कर्जा हो, मैं उन लोगों के लिए बता रहा। हाँ ये बहन का हाथ उठा रही है, हाँ शाबाश, हाँ टोपी वाली, हाँ शाबाश, हाँ दोनों दोनों दोनों, हाँ दौड़ के हाँ हाँ 5 लाख। 5 लाख। और आपके साथ कौन आया? पापा और मम्मा। हाँ कौन? जो भी आया खड़े हो जाओ उनके साथ। 5 लाख कर्जा है। देखो कर्जा कभी भी नहीं उतरेगा जब आप प्रार्थना करते हैं। जब तक मैं खड़े रखूं खड़े रहना आपने। कर्जा कभी प्रार्थना से नहीं उतरने वाला। कितनी मर्जी आप मेहनत करो, रोज प्रार्थना करो, मेरे से भी एक बड़े बड़े पास्टर को बुलाओ, सिर पे हाथ रखवाओ, कभी कर्जा नहीं उतरने वाला। कर्जा कब उतरेगा? कह रहा है जब आप परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। इसका मतलब कह रहा है आपको, कह रहा है कि टाइथ देना, टाइथ समझ रहे हैं? दशमांश में कई बार मजबूरी आ जाती है। आप देते तो हो लेकिन कई बार मजबूरी आ जाती है। कई बार, कितनी बार दशमांश रुका ऐसे? हर बार देते हैं पापा जी। नहीं मैं मान नहीं सकता हूं। आप कब से, कितने टाइम से? 2019 से। मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर आप टाइथ नहीं देते, मैं फिर कह रहा हूं कि कर्जा कभी नहीं उतरेगा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि मैं टाइथ दूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बर्गर बनाते हैं परमेश्वर के कामों को, आज्ञाओं को अगर बर्गर बनाते हैं, अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दशमांश नहीं देते तो कभी भी कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा, थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर आ जाएगा, थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अगर कर्जा नहीं होगा फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बीच में साला आ जाएगा और वो आपसे ले जाएगा। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मेरे साले ने सरपंची का इलेक्शन लड़ना था। वो आया और मेरे को कहने लगा कि मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे को पैसे दो। मैं टॉयलेट में से बाहर निकला। मैंने कहा तो मेरे घर के फोन कर रहे हैं, एकता फोन कर रही है, कह रही पापा बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं बेटे, आज लगता है लूज मोशन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई मुझे पता है ना, साला वो साला होता है, उसको ना नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं? ये खामखाई का कर्जा होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चला गया करे, हाँ चला गया। और आज फोन आया, कल फोन आया, मैंने डर के मारे उठाया ही नहीं। मैंने कहा यक, फिर फोन आ गया। फिर दूसरे बंदे ने फोन उठाया, कह रहा जीजा जी को बता देना मैं सरपंच बन गया हूँ, जीत गया हूँ आज। हालेलुया हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। नहीं, फिर मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, अगर मैं तेरे को पैसे देता ना तो मैंने कहा तू हार जाता। समझ रहे कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपसे आपकी प्रेयर लाइफ मांगता है। कई बार परमेश्वर आपसे कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का पालन करना मांगता है। अगर कई बार चूक हो गई है, हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो लेकिन कोई ऐसा एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन अगर आज से आप परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, अभिषेक डबल होकर आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। कर्जा नहीं रहेगा। जो मेरी बात को सुन रहे हैं, बर्गर मत बनाओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप उसको चिंता, सारी चिंता उसके अंदर ही, चल भाई मैंने ये भी रोटी वाले के पैसे भी देने, आज मैंने उसका भी देना, आज उसका भी देना, प्याज बना रहे, टमाटर बना रहे, खीरा बना रहे, पनीर बना रहे, चिंता करके पैसा बर्गर मोटा कर लिया आपने। मैं कह रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं करना, आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। कह रहा अगला साल अप्रैल आने से पहले 5 लाख रुपए का कर्जा गायब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कर्जा उतर जाएगा, लेकिन आपको फिर कर्जा चढ़ सकता है। समझ रहे कि नहीं? आपने अपनी लाइफ के अंदर ये बात याद रखनी है। मुझे नहीं पता मैंने ये किस्सा आपको क्यों सुनाया है। आपका साला है कोई? पर मुझे नहीं पता मैंने क्यों सुनाया। कोई बातें बर्गर की मैंने क्यों सुनाई है आपको, इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए क्यों दिया है मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है। आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आज दया करने वाला, अभिषेक आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा के इसी समय तू मुझे आज से इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। मैं आज से पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप घटी में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है। हो सकता है आपकी टांग काम ना कर रही हो सकता है आपका लीवर काम ना कर रहा हो सकता है आपका हार्ट काम ना कर रहा हो, लेकिन मैं आज आपके लिए बोल रहा हूं कि जब अभिषेक आएगा आपका लीवर पहले जैसा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज
आपको मैं कह रहा हूं कि आपकी किडनियां बदबू मार रही हैं, लेकिन आज के बाद अभिषेक आएगा, कह रहा है किडनियां बदबू मारना बंद करेंगी, क्योंकि किडनी पहले जैसी नहीं रहेगी, चंगी हो जाएगी। आज आपके हर एक अंग शरीर के चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। सुनो, माइक करो। हाँ, ऐसे किसको कोमल ऐसे सुनो ऐसे क्या बोलते हैं? कमलेश। हाँ, ऐसे कोमल मेरी आंटी है। कमलेश से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी आंटी कोमल को परमेश्वर जानता है। मुझे बोला अभी प्रभु ने, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। बोला हालेलुया। मैं ऐसे देख रहा हूं, परमेश्वर आज से आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपकी किसी के यहाँ पर गिल्टी का प्रॉब्लम है, गिल्टी का चेस्ट में किसको है? मेरे को। आपको है। मैं प्रचार कर रहा था, अभी प्रचार के बीच में मेरे को दिखाया कैसे गिल्टी है, लेकिन आज के बाद अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, आपकी चेस्ट पहले जैसी गिल्टियां वो गायब हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप पहले जैसे बीमार नहीं रहेंगे, आपके बाद चंगे हो जाएंगे। अमीर बोलने वाले आजाद हो जाओ, आप आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है, सिट डाउन, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि पवित्र आत्मा तू यहां पर है, मैं अब से साधारण नहीं रहूंगा। बोलो कि मैं साधारण नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग निराश हैं उनके लिए आज का वचन है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर अब तक आशीष क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपको फैसला लेना है कि आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। जो लोग यूहन्ना और पौलुस और मैं कह रहा हूं पतरस, जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपका क्या फैसला है? आप कैसे भी हो, लेकिन आज के बाद आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है इस बात पर। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति की किताब 39:2 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर एक यूसुफ नाम का लड़का है, और ये मिस्र के स्वामी में लिखा यूसुफ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। सारे बोला हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा यूसुफ एक स्वामी के घर में रहता था। अरे उसके तन पर कपड़े नहीं थे, अरे वो कपड़े अच्छे नहीं पहन पाता था, पैरों में चप्पल नहीं थी, 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं खा पाता। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहे वो पोती पर के घर में रहता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। क्यों था उसके साथ परमेश्वर? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी प्रेयर को नहीं बंद किया। मैं कह रहा हूं आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप घटी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो, आपने 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं किया। याद रखना कि अगर आप कर्जे में हैं, अगर आपने 4था टाइम भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, आपके ऊपर जितनी समस्याएं, आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करने लगे, वो दिन है परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए वो भाग्यवान था, लकी पुरुष था। हालेलुया। लकी। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से तू लकी है, आज से तू लकी है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता वो अनलकी भी हो जाता है। कई बार जो प्रार्थना नहीं करते वो अनलकी है। बोलो अनलकी भी है, लेकिन लकी है वो। कह रहे हैं क्योंकि वो भाग्यवान था। एक लड़का मेरे पास आया गुड़गांव से, और उसने आकर मुझे कहा पास्टर जी देखना मेरे को गुड़गांव में इस कंपनी में जॉब मिला है, क्या ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी? मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा कौन करा सही रहेगी? कह रहा कि नहीं, कह रहा मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूं, और पता नहीं मुझे ये कंपनी रखेगी या नहीं, मैं इसमें आशीष पाऊंगा कि नहीं। मैंने कहा चुप कर, ये कंपनी कह रहा तेरे कारण लकी हो जाएगी आज के बाद। मैं क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी जहां पर रहते हैं, और थोड़े दिन के बाद पता लगा उस लड़के को फॉरेन के अंदर भेज दिया, और उसके मालिक ने कहा जिस दिन से तू आया इस कंपनी में, कह रहा तेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन पता नहीं, कह रहा जिस दिन से तू इस कंपनी में आया हमारी कंपनी के भाग जाग गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हो सकता है आपकी दुकान में कोई छोटा सा वर्कर काम करता हो सकता है कह रहा आप किसी के यहां पर दिहाड़ी करते हो, अपने आप को साधारण मनुष्य मत लगाना, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो यूहन्ना पतरस कह साधारण थे, लेकिन जब उनको पहचान हुई कि यीशु हमारे साथ है, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपको पहचान करानी है अपने पड़ोसी को, बोला ओए साधारण नहीं है तू आज से। नहीं मैं तो अनपढ़ हूं। आपने सुना किसी को, कई औरतें ऐसे बोलती हैं मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती। अरे जितने मसीह में हैं वो आज से नई सृष्टि है यीशु मसीह के नाम में, नई ब्लेसिंग लेकर जाओगे आज से। आप यहां से आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मसीह में आना, आपको बता रहा हूं कि आपने किसी कंपनी बाग में पैर नहीं रखा, आपने उस पार वहां से एक सड़क से जैसी एंट्री की है, कार में से गाड़ी में से नीचे उतरे हैं, आपने जब यहां पर पैर रखा है, मैं कह रहा हूं आपने कीचड़ में नहीं, आपने फूलों के ऊपर पैर रखा है। आज अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के घर आए हो आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को छोटी जात का समझते हैं, अपने आप को बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी उनका लेवल यहाँ रहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। मैं कह रहा हूं आपको हालेलुया बोलना आता है कि नहीं? बोल के दिखाओ हालेलुया। आपको जय यीशु की बोलनी आती है कि नहीं? बोलो यीशु यीशु। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। कह रहा जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के घर पर आए हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं,
2023 फरवरी आने से पहले आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। 39 के 3 में, इसी के 3 में हम देखें क्या लिखा कि पोती पर और फिरौन घटी में थे, हाँ यूसुफ के पास। लेकिन उसी समय लिखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ यहोवा उसके संग रहता है और जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ के कामों को सफल करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप को साधारण समझता था, छोटा सा। इसके भाइयों ने इसको खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मूसा को मारने के लिए पानी में डाल दिया, लेकिन उनके ऊपर अभिषेक था। और कह रहा कि दानियल को मारने के लिए खड्डे में, शेर की मान में डाल दिया, लेकिन लोग नहीं जानते थे इन लोगों के ऊपर अभिषेक था। जितनों ने उसे खड्डे में डाला परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक आज जितने नीचे दबे हुए हैं, आप सबसे अपने रिश्तेदारों में ऊपर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहां पर बाइबल बोलती है फिरौन राजा को जब एक बात पता लगी कि यार करा बुद्धिमान है यूसुफ, और उसी समय उसके हाथ, जिस काम पर हाथ लगाता सफल हो जाता है, जहां ये प्यार रखता है, बिजनेस चलने लगता है, वो खेत में फसल में करा फसल आने लगती है, करा कि उपजाऊ भूमि बन जाती है, बंजर भूमि। उसने फोन करके उसे बुलाया, उसने कहा मैं तुझे अब दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात को सुनना है ध्यान से, आमीन बोलने वाले। आज आपको सुनना है हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अगर आपकी प्रेयर लाइफ को देख लिया और आप अभिषेक के साथ जुड़े रहे, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं अगले साल के अंदर आपके बच्चों को कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आप साधारण होंगे, आप कैसे भी होंगे, आपका बिजनेस साधारण होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने फॉर्म भरे हैं, गवर्नमेंट जॉब से कॉल आने वाली है, फौरन से कॉल आने वाली है। वो कहेंगे कि हमें यही बच्चे चाहिए, यही। क्योंकि मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने पीछा करने के लिए, आपके बच्चों को चमकाने के लिए, साधारण से हीरो बनाने के लिए चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। मगर आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आपके बच्चे स्टडी में जो कमजोर हैं, पीछे से आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे क्योंकि आप साधारण नहीं है। हालेलुया बोलने वाला साधारण नहीं है, हालेलुया। हाथ उठाने वाले साधारण नहीं है। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर आज आजाद हो जाओ। हालेलुया। आप साधारण नहीं है। आज से आप परमेश्वर के जन हैं। जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया आज से कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आज हाथ उठा के कहूं कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन 3 सीक्रेट का पालन करूंगा। पवित्र आत्मा में अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करूंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं अभिषेक के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं पीबीएसएम मिनिस्ट्री में आऊंगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जब आता है तो एक व्यक्ति जीरो से हीरो हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अब आप साधारण नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो साधारण नहीं है तू, आज से तुम चमकने वाले हो, फेमस होने वाले हो। आप अगर विश्वास करते हैं, याद रखना आज से तुम फेमस होंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे सामने इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं हमेशा पवित्र आत्मा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और मेरे प्रभु अभिषेक का सम्मान करूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तेरी अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। और जैसे करे शाऊल करे शमूएल के साथ जुड़ा रहा, अभिषेक के साथ जुड़ा और वो राजा बन गया। यूसुफ ने जब एलिया के, मैं कह रहा हूं उसी समय एलीशा जब एलिया के साथ जुड़ा और उसी समय वो पवित्र आत्मा से दुगना मसा पाया। परमेश्वर जो इस मिस्ट्री के साथ बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो प्रेयर करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, जो हर संडे वीरवार आते हैं वो जुड़े हुए हैं, जो लोग रोज सुबह बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलते हैं। आज से इनका कोई भी काम साधारण ना रहे, फेमस हो जाए, फेमस हो जाए, इनके बच्चे फेमस हो जाए, इनका सारे काम काज फेमस हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके हाथ के काम चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं इधर ही जा रहा था अभी स्टैंड अप। हाँ, आप ही तीनों में खड़े हो जाओ, आप ही तीनों में। माइक लेके कहाँ गया? सुन रहे ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मैं फिर इनके पास चला गया क्योंकि ये बड़े हैरान हो रहे थे कि हम टाइथ भी देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपने आज जो सुना है उसकी बातों का सम्मान करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए काम खोलना चाहता है, आपके ऊपर दया करना चाहता है परमेश्वर। मैं 2 नामों को देखता हूं, इंद्रजीत परमजीत। ऐसे इंद्रजीत और परमजीत। एक जितेंद्र तजिंदर। यस, कौन है? मैं हूं जी। आपका नाम है तजिंदर। हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता यीशु बोलता। तू क्या बोलता?
सारे बोले हालेलुया। आपका नाम तजिंदर है। हाँ, प्रभु ने मेरे को बोला तजिंदर अब से एक बड़ी ट्रांसपोर्ट का मालिक हो जाएगा तो यीशु मसीह के नाम में आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है। कहाँ रहते हैं आप? सनौर पटियाला पटियाले में। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है। आमीन। अभी क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी दा जी, ड्राइवरी, जोमेटो कंपनी से डिलीवरी। टोमेटो कंपनी, जोमेटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करते हैं। फूड डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब कुछ लेकर जाते हैं, मतलब ड्राइवर का काम है ना। आप बहुत सारी ट्रांसपोर्ट के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप साधारण नहीं रहेंगे आज से। ये भविष्यवाणी है तेरे लिए। लिख लेना, हृदय की पट्टी पे डाल लेना, डायरी में डाल लेना। आप कहेंगे मैं तो लोगों की यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? वीकली डरना नहीं है। वीकली 6-7 हज़ार है। मतलब कुछ भी कमा लेते हैं। वीकली 6-7 हज़ार तो 4 हफ्ते में 6 चौक 24, 20 हज़ार 22 हज़ार कमा लेते हैं। तो कोई ज्यादा नहीं है ये। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है। 3 बच्चे हैं। फिर 24 हज़ार में क्या होगा? आप साधारण नहीं रहेंगे। आप साधारण थे, आपकी लड़की अब साधारण नहीं रहेगी। मैं फिर बोल रहा था इंद्रजीत और परमजीत कौन है? परमजीत मेरी बुआ जी का नाम है। हालेलुया। बुआ जी बहुत दूर है। बुआ जी बहुत दूर है। किधर है? यमुनानगर। यमुनानगर। वो रिश्ता बहुत दूर है। यस। आपकी मम्मी के पास बोल रहा हूँ, अब मतलब आपके भाई के, आपके डैडी के पास बोल रहा हूँ। बुआ, बुआ क्या लगी? बहन। आपके भाई, आपके डैडी की बहन, उसको बोलते बुआ। यस। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, इतनी दूर क्यों जा रही है? मैं परमेश्वर है ये। सुनो ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप साधारण नहीं रहेंगे, आपकी बेटी साधारण नहीं रहेगी। एक फैमिली को परमेश्वर फोन कर रहा है फौरन से। आज से 2 साल के अंदर ऐसा क्या पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं तो नाचूंगा, मिल गया मैं तो नामूंगा, गाऊंगा उसकी सना, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। बोलो 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 यीशु मसीह की। आप अभी नहीं जानते, एक फैमिली फोन करेगी, आप की बेटी के लिए स्पॉन्सर भेजेगी। आमीन। किसी ने बोला भी कि नहीं? साधारण नहीं रहेगी आज के बाद। इसकी बहुत इच्छा है मैं अपने माँ बाप के लिए बाहर जाऊं, आपकी फैमिली में से करूं। बहुत कोशिश कर रही है स्टडी में, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। आज के बाद होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर तुझे अपने पैरों पर खड़ा करेगा। आपके खानदान में जो साधारण है वो देखेंगे, ये लड़की साधारण नहीं होगी। आपके पूरी फैमिली को चमकाएगा परमेश्वर। ये अभिषेक आज रात टच करेगा इनको यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। छुएगा छुएगा, जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। छुए, टच करे इस लड़की को। मेरे हाथों को उठाऊं, इसी समय पूरी फैमिली, और इसी समय टच कर रहा है, टच कर रहा है। इसी समय वो खाया पिलाया, जो आपको बढ़ने दे रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार। इसी समय प्यार आ रहा है, इसकी माँ के ऊपर से प्यार आ रहा है, इस बेटी के ऊपर से प्यार आ रहा है। आउट आउट आउट, प्यार यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। आपकी वाइफ, आपका 22,000 रुपया, आधा 12,000 रुपया हेडेक में जा रहा है। आपकी वाइफ के सिर में दर्द रहता है। हाँ जी। सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है। जाता कि नहीं? फाइनली डॉक्टर मेरा भी एक रूल है, मैं तो मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। तुम्हें भी याद हो कि आज जबरदस्ती से रखा गया? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हटाओ सुरे। एक दिन हमारे नाम से गूंजेगा ये बाजार। आगे कुआ पीछे खाई, पर जो मैं इनमें कूदी तो गिरूंगी ना, ऊपर उड़ूंगी। देखिए हमारा नया शो चिड़िया उड़, ओनली ऑन Amazon MX Player, वो भी बिल्कुल फ्री। फाइनली डॉक्टर पे खड़े रहते हो आप। पहले जैसी नहीं रहेगी आपसे। पिता जो या नदी सुने जावे ना किसे तो खोया, पिता जो या नदी सुने जावे ना किसे तो खोया। लाइए 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 तोते बगु तोते बगु तोते बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। तोते बगु नच नच के बोलो 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 बोलो। लाइए 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 अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जाओ जाओ तोते बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। तोते बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले 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 आशिकान
ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਬੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਬੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ, आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। आपको अभिषेक की वैल्यू बता रहा हूँ, अभिषेक की। अभिषेक जब आता है तो एक इंसान पहले जैसा नहीं रहता, समझ रहे हैं, बदल जाता है। आज से आपके हालात बदल जाएंगे। आप कहाँ पर आए हैं? अभिषेक के पास आए हैं। कहाँ पर आए हैं? अभिषेक के पास आए हैं। और लोगों को बाद में पता लगा हम साधारण थे, लेकिन यीशु हमारे साथ था। आज आपको पता लगेगा कि आप कैसी भी हालत में, कैसी भी सिचुएशन में, जो लोग कह रहे हैं कि मेरा कोई काम नहीं बना, मैं अब तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आज से आपके हालात बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से ये कहना बंद करो मैं साधारण हूं, आपके साथ यहोवा जोरावर रहता है यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ यीशु रहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, ए साधारण नहीं है तू। मत बोलना ऐसे, मेरा पति तो छोटा सा काम करता है। हालेलुया, एक दिन बहुत बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं कि आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये जैसे अभी देखो ले हैंड वाले ये रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने, मैं इन लोगों के लिए, हाँ स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, इशारा समझो, हाँ उठो, हाँ क्या प्रॉब्लम है इनको दिखाओ, ऊपर दिखा, अरे नीचे बैठो, मैंने किसी को उठाया। हाँ अभी ये पकड़ना, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, कैमरा मैन इधर कर, कैमरा दिखा, कुर्सी दे दे इसको, नहीं उठा जरा, कुर्सी दे दे, मैंने बैठने को बोला भी। हाँ हाँ, सुनो, क्या नाम है आपका? सुनो, डीप फैंटम। हाँ, माइक में आपकी क्या लगती है? आपकी मम्मी। आपकी मम्मी है जी। ओके। पापा जी, मम्मी ना काफी 1 साल से, मतलब वो मम्मी की सपना था कि नहीं सुनो, छोड़ो वो सपने बाद में देखेंगे। बेटे पहले आप मेरे को बताओ कि ये कानों से नहीं सुनता नहीं है, वो इशारा कर रही है कानों से, मतलब आप बताओ। एक मिनट, मैं उनकी सुन रहा हूँ। हाँ, उसकी मम्मी को एक कान से नहीं सुनाई देता है। हाँ, कब से? और ये मम्मी को काफी टाइम से प्रॉब्लम था, मतलब शादी से पहले ही। ठीक है। और कौन सा कान आपकी मम्मी का? मम्मी का एक कान से सुनाई नहीं देता है, मतलब ऑपरेशन हुआ था। चुप, जो इतना पूछ रहा हूँ उतना बता दे मुझे। ऑपरेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटे, ये वाला। हाँ सुनो, इधर दिखाओ, देखो, छोड़ो, उधर पकड़ ले, कान पकड़ ले इसका, कैमरे में दिखा इसको। हाँ देखो, आप देख रहे, इधर करो मुंह। ये इसके ऑपरेशन हुए हैं, पीछे निशान है, डॉक्टर ने लगाए हुए हैं। ऑपरेशन हुआ तो भी करे कि कानों से सुनता नहीं है। मशीन लगा के इससे सुनता है, दोनों कानों से नहीं सुनता। देखो दोनों, इधर दिखाओ, मशीन लगा के सुनता है और दोनों कानों से नहीं सुनता। देखो मशीन लगी हुई है। हालेलुया, ठीक है। आज से हम इसकी मशीन उतार देते हैं, क्योंकि ये कैमरामैन क्या कर रहा है, मशीन उतार दी गई। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सुन रहे हैं कि नहीं? ये मशीन उतार दी गई और ये मशीन हम इसकी बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं आज। ये लो पकड़ो, जाके पकोड़े बना के खिलाओ सारे। बोलो हालेलुया। इधर देखो, और आपकी मम्मी के ऊपर परमेश्वर दया कर रहा है। आप पहले जैसी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन की आत्मा निकल जा, ठीक और चिल्लार निकल जा। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो पिता। माफ कर दूं? मुझे डर लगता है। अरे कान खुल गए कि नहीं? नहीं, अब खुल रहे हैं। इसके कानों को छोड़, निकल इसके कानों से। और अब मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। आज से यहोवा जोरावर का ऑयल इसके कानों पर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री हो जाए, इसके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोल रहे हैं कि ये वाले कान से सुनता नहीं था, ऑपरेशन हुआ तो भी नहीं सुना, और इस कान पर डॉक्टर ने मशीन लगाई तो सुनता था, और मशीन मैंने निकाल दी इसकी। इसका मतलब दोनों कानों से सुनता नहीं था, अभी दोनों कानों से सुनने लगा इसको यीशु मसीह के नाम में। हाँ बोलो, हाँ सुनो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। क्या बड़ा मुश्किल है साड़ी में। हाँ सुनो, हाँ सुनो, उधर सामने देखो, डरा रही है, ताड़ी मार रही है, ताड़ी मार।
कितनी है बताना, एक के दो? हाँ बराबर। एक कितने? दो दो। हालेलुया। हाँ हाँ दोबारा बोलो। दो दो। हेलो हेलो भाई साहब कहाँ पे हो? पास्टर किधर गया? पास्टर किधर है? हालेलुया। अभी मशीन की जरूरत नहीं है, अभी मशीन की जरूरत नहीं। हेलो पापा 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 मेरी बेटी कहाँ है? बेटी बेटी पापा 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 इधर किधर है पापा? इधर है। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया अभी सुनने लगा, अभी सुनने लगा है? सुनाई दे रहे अभी सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। देखो ये देखो मशीन लगी हुई है, मशीन से सुनता था इसको नहीं। अभी देखो अभी सुनाई दे रहा है पापा? पापा सुन रहा है? हाँ पापा सुन रहा है? हाँ पापा सुन रही सुन रही है? हाँ पापा सुन रही है? हाँ पापा हालेलुया 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 कहिए साढ़े लगते नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए साडे लगे। यस थैंक यू जीसस। आ गया आदास आ गया। क्या हो गया? हाँ आदास आ गया। क्या हो मुझे गया? आदास नहीं रहे। हेलो यादाश आ गया। अरे मुझे यादाश भी आ गया। हालेलुया। अभी मिराइकल हो गया मेरी बहन, मिराइकल हो गया, चंगी हो गई है, चंगी हो गई है चंगी हो गई जी जा। सुनो 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 अभी देखो यादाश आ गई कि नहीं? तेरा नाम क्या? तेरा नाम क्या है? पार्वती हाँ क्योंकि ऊपर करो इसका। हाँ वो पर्चा क्या इसका? बस 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 सुनो सुनो। हाँ पर्चा क्या? पर्चा हाँ ऊपर करो। हाँ क्योंकि पर्चे पे लिखा है, दिखाओ दिखाओ कैमरे में दिखाओ। पार्वती आगे क्या लिखा? बिहार डीफ, मतलब से रजिस्ट्रेशन कराया है कि ये बहरी है, एथलेटाइटिस है, फियर है, बुखार रहता है, बॉडी में पेन है और ये इसके कानों में मशीन लगी है। सुनो 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 देखो पार्वती पार्वती बोलो पार्वती। सुनो मेरे पीछे बोलो शंभू शंभू नाथ। मैं बिहार से। शंभूनाथ कौन है? हाँ शंभूनाथ ओझा। कौन है? ओझा मेरे पति। ओए सुनो 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 इसको इसको इधर भी दिखा दें, कहीं ये सोच रहे हैं इस पे लिखा हो। नहीं इधर दिखाओ, इधर दिखाना। लड़की अपने दिमाग को ठीक कर, इधर दिखा, पलट के दिखा। शाबाश। पीछे क्या लिखा है? 0। इधर दिखाओ, इधर क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? पार्वती। हाँ। और शंभू कौन है? शंभूनाथ ओझा पति है। शंभूनाथ ओझा पति। पति इतना लंबा नाम कैसे? ओझा। शंभूनाथ ओझा हाँ अब आपका पति है। हाँ जी। अब से तुम्हारे हाथ पैर खुल गए, सारे काम कर रही है। अब देखो उठा नहीं जा रहा था ना, अब बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख। साड़ी को मत देख, खड़ी होके देख। शाबाश चल शाबाश। कितने लोग देख रहे हो? सुनो, कितने लोग देख रहे थे? इस पे बैठा नहीं जा रहा था, कुर्सी से उठा नहीं जा रहा था। कितने लोग देख रहे थे इसको? देख रहे थे कि नहीं? चल मेरे साथ बैठ, चल शाबाश शाबाश, चल चल चल, फुल कर स्क्रीन फुल, चल बैठ मेरे साथ। ओए कहाँ जा रही? बैठ जा। उठे मेरे से नहीं उठा जा रहा। उठ हालेलुया शाबाश। चल दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, हालेलुया 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 ग्लोरी टू जीसस। कितनों को? यस थैंक यू जीसस। कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? आपने इसको कुर्सी से उठते हुए देखा था पहले? दिखाया था कैमरामैन के? नहीं दिखाया था। कैसे उठ रही थी? रुक रुक के। इसका मतलब क्या है? अब आपको पता लगा अभिषेक जब आता है लंगड़े खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। दौड़ते थे लंगड़े भी दौड़ा लगे, दौड़ते थे। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक आप इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, अभिषेक मांगना आज परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं जो लोग इस मिस्ट्री के साथ हैं, जुड़े में जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आपके घर अभिषेक आएगा। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका डैडी पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी माँ पहले जैसी नहीं रहेगी, आपके शरीर आपकी बॉडी पहले जैसी नहीं रहेगी, आज आजाद हो जाएगी। मैं कह रहा हूं यीशु मुझे छू छू मुझे छू। अपने हाथों को उठाऊं, खड़े हो जाओ, एक लाइन खड़े हो जाओ। शाबाश। मैं इसी समय एक लाइन, बस दूसरी लाइन नहीं, एक लाइन। हाँ शाबाश। अब इसी समय पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के नाम में। पकड़ू मुझे खुदा का प्यार। क्या कर रहे हैं? यीशु का लहू मुझे छू गया, रूहे खुदा का प्यार मिला।
यीशु का लहू मुझे देखो छू देखो 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 मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। विश्वास, बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। इसके कमर में प्रॉब्लम है, आज के बाद इस पहले जैसी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत है। अगर आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, मैं यहीं से कह रहा हूँ, आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जितने चिल्ला रहे हैं आजाद हो रहे हैं। देखोगे इसी समय फ्री। हाँ, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। शाबाश, उठ के देख, उठ के देख। अब उठा, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, हाँ उठाओ। शाबाश, इसकी कमर में प्रॉब्लम, बेल्ट खोल दे और चल बेटे चल। जो काम नहीं कर सकती वो करके देख। अब शाबाश, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। हाँ आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। अभी जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। इसी समय बैठ के देख, शाबाश, खड़ी होकर देख, शाबाश। और यू आर फ्री। दौड़ के देख। 5 मिनट बाद चेक करो फिर करो। हाँ उठो उठो उठो, फ्री यीशु मसीह के नाम में। हाँ चेक करो बहन, चल शाबाश। दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के साडा यीशु अज बूढ़े पीछे आ गया। दौड़े फिर कह रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर छू रहा है। बोलो, पकड़ो इसी समय फिर कह रहा हूं कि देखो ये पहले जैसी नहीं रहेगी, आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए। चेक कर बेटे, चेक करो यीशु मसीह के नाम में। स्टैंड अप, फ्री हो जाओ। देखो चेक कर बेटे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ शाबाश, देखो उठो, मेरी तरफ देख। छोड़ लड़की, हट जा, हाथ ना लगा। उठ बेटे उठ, तू उठ सकती है, उठ। शाबाश, इधर देख, मेरी तरफ, इधर देख, घबरा मत, इधर देख। बैठ, खोल लड़की इसकी, फटाफट खोलो। शाबाश, अपने आप खोलो। और इसी समय हाँ चलो चलो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। शाबाश, चल जा, शाबाश। दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के दौड़ ग्लोरी टू जीसस साडा यीशु अज बूढ़े पीछे आ गया लगने दौड़ेंगे साडा ग्लोरी टू जीसस। बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख। उधर मुकर, उधर मुकर, उधर मुकर, उधर मुकर कैमरे के सामने। हाँ शाबाश, बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख। बैठ के देख बेटे, शाबाश। बैठ के देख, बैठ के देख, खड़ी होके देख, खड़ी होके देख। जो काम नहीं कर सकती करके देख। बैठ, जोर से बैठ, फिर शाबाश, तारीफ करेंगे जोर से। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चेक करो यीशु मसीह के नाम में। करो मुझे छू, खुदा का प्यार मिला है। चेक करो, चेक करो। हाँ, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय रुमाल घुमाओ। शाबाश, रुमाल घुमाओ। बैठे 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 नीचे बैठे बैठे घुमाओ। शाबाश, अपनी सीट पर घुमाओ। जल्दी 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 से घुमाओ। देखो इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग रुमाल घुमा रहे हैं, शाबाश, इसी समय पवित्र आत्मा मिराकल कर रहा है। इसी समय मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी हड्डियां खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां जाए यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां जाए, पथरियां जाए, यूरिक एसिड जाए। इसी समय बहरे कान चंगे हो जाए यीशु के नाम में। और इसी समय ब्लाइंडपन खत्म हो जाए। परमेश्वर इसी समय छू ले, आजाद कर, टच कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा इनके हाथ पैर खुल जाए, सर्वाइकल जाए, चश्मे उतर जाए, गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। मैं देख रहा हूं किसी का बच्चा गूंगा है और बोलता नहीं है। आपको अभी इसी समय जो भी काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना है। अभी चूंटी मार कर देखो उस बच्चे को, बार बार बोल रहा हूँ, वो गूंगापन बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। खुदा का प्यार मिला है, यीशु मुझे छू गया है, प्यार मिला है, यीशु मुझे छू गया है। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश, हाँ मुझे छू। स्पीकिंग प्रॉब्लम इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रॉफिट जी इवन बता रहे हैं कि इनको 10 साल से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, जिसके कारण बहुत परेशानी होती थी इनको उठने बैठने में। और ये बता रहे हैं अभी आप इनके लिए लेहर प्रेयर करी और ये आजाद हो चुकी है। 10 साल का बैक पेन जा चुका है। हाँ बेटे, कब से थी प्रॉब्लम, कब से थी? 10 साल से। डॉक्टर बोला था कि जब तक जियोगी तब तक दवा खाओगी, हाँ। तभी सही नहीं हो पाओगी। हाँ। पूरा थेरेपी भी करवाए थे 2-3 बार, तभी भी सही नहीं हुआ। हमेशा दर्द रहता है। और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख, शाबाश, बैठ के देख, खड़े होकर देख, बैठ के देख, शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। हालेलुया।
तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे कि 3 महीने से बैक में प्रॉब्लम था इनको और जिसके कारण बेल्ट लगी हुई थी, लेकिन अभी जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई बैक पेन से आजाद हो चुके हैं, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। गया मुझे छू, गया मुझे छू